नर्सिंग नर्सिंग नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम का जो है सो सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सेम के सिलेबस बताने से पहले आप लोग इसका सब्जेक्ट जान ले और कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले इसमें होता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सेकेंड होता है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बाद सेकेंड जो होगा सो थर्ड जो होगा सो अप्लाइड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड फोर्थ जो होता है सो नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड प्रैक्टिकल इसमें होता है 25 मार्क्स 25 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले इसका इंटरनल कितना मार्क्स का होता है ये जान लेते हैं। तो इंटरनल मतलब जो आपके कॉलेज में होंगे और एक्सटर्नल अदर जगह भी हो सकते हैं या आपके कॉलेज में भी। तो इंटरनल जो होता है सो इसका ये 25 मार्क्स का होता है। 2 बार इंटरनल होता है और दोनों एग्ज़ाम में 25-25 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें जो होता है तो 50% मार्क्स नर्सिंग में लाना ज़रूरी है। अगर आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 50% आपको चाहिए, तभी आप पास करेंगे। तो उसके बाद है जो इसका एक्सटर्नल कितना होता है। एक्सटर्नल जो होता है सो ये होता है 75 मार्क्स का 75 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल। और इसमें एक्सटर्नल उसके बाद इंग्लिश का जो होता है एक्सटर्नल वो एक्सटर्नल जो होता है या इन सेमेस्टर वो 25 का ही होता है। तो आप ये जान लिए कितना मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब हम आपको आगे फर्स्ट है नर्सिंग कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आ जाएगा ये सभी होंगे जो कौन कौन से चैप्टर हैं कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या पूछे जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये आपको टोटल जो है सो 7 चैप्टर हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। उसके बाद है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों का एग्ज़ाम एक साथ ही होता है। तो अप्लाइड एनाटॉमी में क्या क्या है सो देख लेते हैं। तो अप्लाइड एनाटॉमी में चैप्टर का नाम फर्स्ट चैप्टर है एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडीज। तो ये है फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं ये हम देख लेते हैं। तो इसमें है रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव है एंड इंडोक्राइन सिस्टम है, द सेंसरी है एंड द मस्कुलर। ये सभी आपको कंटेंट दिए गए हैं। आप पीडीएफ में 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आगे जो है सो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। टोटल जो है सो 10 चैप्टर इसमें आपको 10 चैप्टर हैं। उसके बाद आगे है अप्लाइड फिजियोलॉजी में मतलब उसमें एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जो उसका कहाँ सिचुएटेड है और कहाँ क्या है, और इसमें पढ़ेंगे जो इसका फंक्शन क्या है। तो इसमें डाइजेस्टिव का फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है, तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं अप्लाइड सोशोलॉजी जो होता है सो इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अ सोशोलॉजी। तो सबसे पहले है जो स्कोप, नेचर एंड
नेचर एंड डिफिनेशन ये सभी पूछे जाएंगे। तो इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं ये हम देख लेते हैं। तो इसमें 7 चैप्टर हैं। तो 1 बाय 1 करके आप सिलेबस को PDF के माध्यम से देख सकते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसके बाद है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं? तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ बिहेवियर्स एंड ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और इसमें कंटेंट दिए गए हैं क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। और यहाँ पर है फाउंडेशन 1 जो होगा। सो फाउंडेशन 1 में आपको है जो इंटरनल होंगे, लेकिन एक्सटर्नल फर्स्ट सेम में नहीं होके सेकेंड सेम में नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड नर्सिंग फाउंडेशन 2 मिलाकर एग्ज़ाम दोनों का एक साथ ही होगा। और इसमें आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है सो फाउंडेशन ही है फर्स्ट सेम में, और एनाटॉमी है। तो इसमें जो है सो ये है इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद हेल्थ केयर्स डिलीवरी सिस्टम्स एंड स्टोरी ऑफ नर्सिंग के बारे में क्या है नहीं है, और क्या वैल्यू है, इथिक्स है, ये सब जानेंगे। तो ये कुछ आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है। PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। 1 बाय 1 करके आप लोग देख सकते हैं PDF में। एंड अब है कि क्लिनिकल में क्या करना है। तो क्लिनिकल में आपको ये सब कैसे कम्युनिकेट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, वाइटल पे कंफर्ट ये सब प्रोवाइड करना है। तो ये सब आपको क्लिनिकल ड्यूटी में बताया जाएगा फर्स्ट सेम में ही। तो ये आपका कुछ प्रोसीजर है। प्रोसीजर के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत मतलब अच्छा से पढ़ लीजिएगा।